हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडको क्लासेस। माय नेम इज़ मनीष और आप देख रहे हैं एडको क्लासेस को। दोस्तों, ये टीजीटी पीजीटी स्पेशल जो सीरीज है सिनोनिम्स का, ये वीडियो थर्ड है, ये पार्ट थर्ड है सिनोनिम्स का। दोस्तों, लगभग 1000 का हम लोगों ने टारगेट रखा है और उन सारे सिनोनिम्स को हम लोग ये अपनी वीडियो में कर रहे हैं जो एग्ज़ाम्स में जनरली टीजीटी पीजीटी स्पेशल नेट जेआरएफ इस सभी एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। अब चाहे कोई भी एग्ज़ाम्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के ले लो, चाहे केवीएस हो, एनवीएस हो, DSSB रेलवे टीचर्स या EMRS एसएससी एग्ज़ाम्स हो, उन सारे एग्ज़ाम्स में ये रिपीटेड किया गया है सिनोनिम्स एंटोनिम्स। दोस्तों, सिनोनिम्स एंटोनिम्स अथाह है, समुद्र है, लेकिन उस समुद्र में हमें क्या पढ़ना है, क्या एग्ज़ाम्स में स्पेशल एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ों को हम लोग देख रहे हैं। तो ये काफ़ी पूछी हुई क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो इसे स्किप नहीं करना है। हाँ, हो सकता है मेरे चैनल पर व्यू कम जाते होंगे क्योंकि मेरे जो वीडियो है पहुंच नहीं पा रहे उन सारे लोगों के पास। तो आई होप आप में से ही कुछ बच्चे, कुछ दोस्त मेरे चैनल को सपोर्ट करेंगे, हेल्प करेंगे इन वीडियो को उन तक पहुंचाने में जिनके पास ये वीडियो नहीं पहुंच रहा है। क्योंकि आपकी जो शेयरिंग होती है ना, वो मुझे मोटिवेट करेगा। आपकी एक लाइक मुझे मोटिवेट करेगा नेक्स्ट वीडियो डालने के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि आप मेरी बातों को समझकर आप दूसरे के पास ये वीडियो पहुंचाइए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कीजिए। आगामी जो BPSC TRE 4 एग्ज़ाम्स होने वाली है, वहाँ पर भी ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। तो स्किप नहीं करना है, अंत तक देखना है। लगभग आज की वीडियो में हम लोग 30 सिनोनिम्स करेंगे, वो इम्पॉर्टेंट को, लेकिन पूरा टारगेट जो है 1000 सिनोनिम्स करने का है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। स्क्रीन पर पहला जो क्वेश्चन है ब्राट। दोस्तों, ब्राट जो होता है ना, इसको याद कैसे करोगे? ब्राट एक प्रकार की, जब किसी डॉक्टर, जब मतलब कोई बच्चा होता है तो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती है तो उसे ब्राट पर रखता है ना। ब्राट पर इसलिए डॉक्टर रखती है, डाल दिया जाता है ताकि उसे इम्प्रूवमेंट हो सके। ठीक है, तो ब्राट का मतलब एक बिगड़ैल बच्चे को कहते हैं। ब्रैट मतलब ख़राब बच्चा नहीं, यहाँ पर बिगड़ैल बच्चा यानी स्पॉइल्ड चाइल्ड हो जाएगा, स्पॉइल्ड चाइल्ड। प्लम, प्लम का मतलब होता है दोस्तों फैट। प्लम का मतलब क्या होता है? फैट, ये याद रख, फैट लेडी, वाइज मैन, रिच पर्सन, बाकी सभी ऑप्शन ईजी है। इसलिए ब्रैट का मतलब होता है बिगड़ैल बच्चा, बिगड़ैल बच्चा, याद रखेंगे, बिगड़ैल बच्चा। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट स्क्वैक, क्वैक 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 का मतलब होता है चिल्लाना, साउट करना। इसको याद रखो, क्वैक क्वैक करना, क्वैक क्वैक करना यानी साउट करना, चिल्लाना या स्क्रीम करना। तो ये याद रखेंगे, चिल्लाना। तो स्क्रीम ऑप्शन में या बिल्कुल है। कैन नॉट, कैन नॉट का मतलब होता है दोस्तों सजेस्ट करना, सजेस्ट, किसी चीज़ के बारे में किसी को सजेस्ट करते हैं, अतिरिक्त मतलब रखना, मतलब कुछ ज़्यादा मतलब किसी से आप रखते हैं, किसी चीज़ों से, किसी लोगों से, तो कैन नॉट कहते हैं उसे। ये सिग्निफाई भी बोल सकते हैं, सिग्निफाई। ठीक है, एक्सप्लोर करना, सजेस्ट करना, बाकी तो आपको क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। एग्जोसाइज, एग्जोसाइज, एग्जोसाइज का मतलब क्या होता है? एग्जोसाइज का मतलब होता है दोस्तों, एक्जो से याद रखोगे, थ्रो अवे। एक्जो मतलब एक्सपेल्ड कर देना या एक्सपोज कर देना, यानी थ्रो कर देना, थ्रो अवे, थ्रो अवे, थ्रो अवे स्पिरिट, SPIRITS, स्पिरिट्स। ओके, यानी भूत प्रेत भगाना। एक्जोसाइज का मतलब क्या होता है? एक्जो से याद रखोगे, एक्जो मीन्स थ्रो अवे, भूत प्रेत भगा देना, यानी भूत प्रेत भगाना। ठीक है, भूत प्रेत भगाना, एक्जोसाइज। तो एक्जोसाइज का क्या? एक्सपेल कर देना, है ना, थ्रो आउट कर देना, थ्रो आउट, थ्रो आउट करना, रिजेक्ट करना, रिजेक्ट हो जाएगा। इंट्रोड्यूस करना, अपने आप को इंट्रोड्यूस, आप तो जानते हो, एक्सपेक्ट करना किसी चीज़ के लिए। इन्वेंट करना, इन्वेंट और डिस्कवर में मतलब अंतर है दोस्तों। डिस्कवर कोई चीज़ पहले से अवेलेबल है धरती पर या कहीं जगह, उसे आप ढूंढ रहे हो, खोज रहे हो। इन्वेंट का मतलब आविष्कार होता है, नए सिरे से किसी भी चीज़ को बनाना इन्वेंट कहलाता है। चलिए नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं। वॉल्ट, वॉल्ट एक ऐप आता है दोस्तों, वॉल्ट, वॉल्ट करके एक ऐप आती थी ना, उसको लॉकर के रूप में हम लोग यूज करते हैं, लॉकर, है ना। वॉल्ट
यानी वॉलेट के रूप में भी यूज करते हैं, वॉलेट है ना, पर्स, पर्स। हाँ, रेजिन्स, रेजिन्स का मतलब क्या होता है? रेजिन्स का मतलब किशमिश होता है दोस्तों, किशमिश, किशमिश। रेजिन्स का मतलब क्या होता है? किशमिश, है ना। मोनार्क तो आप जानते हो, किंग, मोनार्क, किंग। क्रिप्ट, क्रिप्ट का मतलब क्या होता है? छुपा कर रखना। क्रिप्टो करेंसी, आप जो आजकल क्रिप्टो करेंसी का जो बहुत ज़्यादा प्रचलन चला है, क्रिप्टो यानी हिडन करके रखना, छुपा कर रखना। क्रिप्टो करेंसी हिडन, क्रिप्टो करेंसी से याद रखो, ठीक है। क्रिप्टो करेंसी से याद रखो। रेशन, है ना। क्राइप्टोग्राफी या क्राइप्टोग्राफी भी या क्रिप्टोग्राफी याद रखो, क्रिप्टोग्राफी, ठीक है। चलो आगे हम बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट वर्ड पर। वैलो, वैलो का मतलब क्या होता है? वैलो, इसे याद रखने का तरीका, ट्रिक, निमोनिक, आप लो, लो से याद रखो, है ना। लो फील करना यानी सैड फील करना, ऐसा फीलिंग आती है जब मतलब सैडनेस फील करता है, मिसिंग, ओके। लो फील करना, लो फील जब आप करते हो उसको वैलो कहते हैं। तो वैलो यानी लो फील करना। फ्लंडर, फ्लंडर अनस्टेबल, फ्लंडर अनस्टेबल, अनस्टेबल, फ्लंडर अस्थिर, ओके। स्टडी का मतलब क्या होता है? स्टडी इसका जस्ट सिनोनिम, एंटोनिम से स्टेबल, स्टेबल का मतलब स्थिर होता है, स्थिर। फ्लंडर का मतलब अनस्टेबल, अस्थिर, अनस्टेबल यानी अस्थिर, अनस्टेबल, फ्लंडर, ओके। चलो नेक्स्ट वीडियो पर, नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो आपका गैलीवेंट, गैलीवेंट का मतलब क्या होता है? गैली, गैली से याद रखेंगे, है ना। गली में जब हम बिना मतलब का इधर उधर, गली से याद रखोगे, बिना मतलब का जब हम इधर उधर भटकते हैं ना, उसको गैलीवेंट कहते हैं, यानी मिएंडर, मिएंडर, बिना मतलब का, बिना काम का इधर उधर भटकना मिएंडर या गैलीवेंट कहलाता है दोस्तों, ठीक है। ब्रेव, ब्रेव का मतलब होता है गैलेंट, गैलेंट्री एक अवार्ड होता है ना, ब्रेवरी अवार्ड, है ना। ग्रेव, सॉरी, यहाँ पर ध्यान रखेंगे, ब्रेव, ब्रेव का मतलब गैलेंट, गैलेंट यानी ब्रेवरी अवार्ड। ग्रेव का मतलब होता है कब्र, होता है कब्र। और एक ग्रेव का मतलब होता है गंभीर भी होता है, गंभीर, ठीक है। दोनों, ग्रेव का मतलब कब्र और ग्रेव का मतलब गंभीर। ब्रेव का मतलब गैलेंट, गैल, गैल का मतलब बिटरनेस, गैल करवा, बिटरनेस, है ना, बिटरनेस, बिटरनेस। चलिए आगे देखते हैं। गैल का मतलब बिटरनेस। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं। और इडेसियस, इडेसियस का मतलब क्या होता है? इडेसियस, ईड से याद रखोगे, ईड, ईड का मतलब इडिबल चीज़ें, इडिबल चीज़ें, खाने वाला चीज़ें, जब अच्छे अच्छे पकवान जब हमारे घर में बनती है तो हमें भूख लग जाती है, इडिबल, है ना, खाने वाला चीज़। ग्रीडी, है ना। और खाने में काफ़ी मतलब कभी कभी जो हमारे फेस्टिवल्स इवेंट वगैरह पर बनाई जाती है तो उसको भूख लग जाता है ना, उसके सुगंध से, है ना, एरोमा कह के, ग्रीडी। हंगरी, हंगरी, हंगरी भूख। इसका इंसॉल्वेंट, दिवालिया को सेंस में यूज किया गया, दिवालिया के सेंस में यूज किया गया। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है दिवालिया, पुअर। कॉशियस, कॉशियस का मतलब केयरफुल होता है, कॉशियस, केयरफुल, कॉशियस, केयरफुल। और एक वर्ड है आपको ग्लटनस, ग्लटनस, ग्लॉटनस, ग्लॉटनस का मतलब वोरेसियस, ग्लॉटनस यानी भुक्कर। तो इडेसियस का मतलब इडिबल, भुक्कर के सेंस में यूज करेंगे, वोरासियस, वोरासियस। ये याद रखोगे, नोट डाउन कर लोगे। इसका दूसरा जो वर्ड है रैपेसियस, रैपेसियस, RAPACIOUS, रैपेसियस। रेवेनस, रेवेनस, रेवेनस। फैमिसेड, another word is फैमिसेड, फैमिसेड। चलिए नेक्स्ट वर्ड पर देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपका ये रहा,
आप इसे कर सकते हो ऑप्शन को, जब तक मैं आपका आंसर बता रहा हूँ तब तक आप इसे पॉज करके आप इसे खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। आप बताएंगे कमेंट करके आपको आया कितना। चलिए, सेवेटर। सेवेटर का मतलब क्या होता है? सेवेटर का मतलब होता है दोस्तों कि वैंडलिज्म। सेवेटर वैंडलिज्म के सेंस में यूज करते हैं। वेंडिकेंट का मतलब होता है, पहले वेंडिकेंट पुअर को कहते हैं, गरीब को कहते हैं। सेज सन्यासी, वाइज पर्सन बुद्धिमान, वाइज पर्सन, है ना। प्रिजर्वेशनिस्ट, प्रिजर्वेशनिस्ट उसको कहते हैं जब किसी चीज़ को जो प्रिजर्व करते हैं या अच्छे से संभाल कर रखते हैं उसको। वैंडलिज्म, तो वैंडल से वैंडलिज्म बने, यानी आंसर क्या हो जाएगा? सेवेटर का वैंडल। दोस्तों स्क्रीन पर नेक्स्ट वर्ड रहा वेजर। वेजर का मतलब क्या होता है? वेगर, वेजर, वेजर, वेज से याद रखेंगे, वेजर, वेजर। दोस्तों इसको याद कैसे रखोगे? वेज से याद रखोगे, वेज से रिस्क, मतलब वेजेस जो होते हैं, काम जो डेली, जैसे कि काम करने वाले जो लोग होते हैं ना, तो किसी दो प्रकार के उनको पैसे दिए जाते हैं, एक डेली बेसिस और एक सैलरी, मतलब एक टोटल एक महीने पर। तो जो सैलरी पर्सन होता है, सैलरी एम्प्लॉय है ना, उनको सैलरी पर्सन सैलरी बोला जाता है, और जो डेली दिया जाता है वो वेज बोला जाता है, वेजेस। तो वेजेस में रिस्क होता है कि कभी काम मिलेगा भी नहीं मिलेगा, तो उस केस में वेजेस। तो वेज का मतलब रिस्क, रिस्क सेंस में याद रखोगे, रिस्क। ओके, जब रिस्क नहीं तो इश्क नहीं, है ना। ठीक है, रिस्क, बेट और गैम्बल, इस तरीके से याद रखो। गैम्बल, तो गैम्बल इसका आंसर हो जाएगा, है ना। स्कैटर का मतलब क्या होता है? स्कैटर मीन्स स्प्रिक, स्प्रिक, क्रम्बल, ब्रेक, तोड़ने के सेंस में, टूटने के सेंस में, इनटू पीस, छोटे छोटे, क्रम्बल करना, इनटू पीसेस। ओके, तो ये सभी चीज़ें याद रखेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। डैंडी। डैंडी का मतलब होता है गांधी जी। गांधी जी स्टाइलिश थे, है ना। डैंडी, डांडी, स्टाइलिश, तो इसको इस निमोनिक बना लोगे, डैंडी, स्टाइलिश के सेंस में। स्टाइलिश, तो किस चीज़ को लेकर स्टाइलिश होना? अपने फिजिकल रख रखाव को लेकर बहुत स्टाइलिश होते हैं, यानी ब्यूटीफुल। ठीक है। डिसअपॉइंटमेंट तो आप जानते हो, उदासीनता। क्वाय, क्वाय का मतलब सीपीस, शर्मिला होता है दोस्तों, याद रखेंगे, पूछा हुआ सीपीस, है ना। SEEPISH, सीपीस मीन्स शर्मिला, शर्मिला। डूड, डूड का मतलब फॉल्टी, डूड का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों? फॉल्टी, यानी वीक, है ना। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं। जेब। जेब का मतलब क्या होता है? आप मुझे बताएंगे जेब मीन्स क्या होता है। चलिए, जेब, एप से याद रखो, एप। तो एप का क्या काम होता है? एप किसी चीज़ को नकलची करता है। एप जो मंकी को कह रहे हैं वो नकल करता है, यानी मॉकिंग, मॉक करना, मॉक मतलब नकल करना है, जोक, है ना। इसका होगा क्या? क्विक, क्विप, क्विप, क्विप। ओके, स्कॉफ भी कह सकते हैं, स्कॉफ। ओके, क्वारल, क्वारल मीन्स फाइट करना होता है दोस्तों। क्विट मतलब छोड़ देना, लिव कर लेना, क्विक, जल्दी। चलिए आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं। क्वेल, क्वेल का मतलब क्या होता है? क्वेल का मतलब होता है किसी का मजाक उड़ाना, वीक, है ना। मजाक, क्वेल, वीक, मजाक उड़ाना। ओके, तो हाँ, इसका होगा क्या? तो इसका क्रीनेज, क्रीनेज यानी मॉकिंग करना, मॉक करना। ओके, असेल, असेल का मतलब अटैक, असेल का मतलब क्या होता है? अटैक, असेल मीन्स अटैक। अप्रोच, अप्रोच मीन्स जाना। टायरेंट, डिक्टेटर, डिक्टेटर, डिक्टेटर। चलिए आगे मूव करते हैं। नेसेंस, नेसेंस का मतलब क्या होता है? नेसेंस, 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 नेसेंस डेवलपिंग के सेंस में यूज करते हैं दोस्तों। ओके, डेवलपिंग, डेवलपिंग, या फिर इम्ब्रॉयनिक, EMBROYO, इम्ब्रॉनिक, इम्ब्रॉनिक का मतलब होता है नेसेंस, नेसेंट, न्यू, बिगिनिंग से याद रखोगे, नेसेंस, न्यू, नेसेंस,
न्यू से याद रखोगे नैसेंट, नैसेंट, न्यू, बिगिनिंग। ओके, तो यहाँ पर इंसिपाइंस होता है, इंसिपाइंस, इंसिपाइंस से याद रखोगे। नेसेंस मीन्स बिगिनिंग, न्यू। ओके, तो इंसिपाइंस। एक्रीमोनियस, एक्रीमोनियस का मतलब होता है बीटर, बीटर, एक्रीमोनियस मीन्स बीटर। सेसेशन, सेसेशन का मतलब होता है दोस्तों स्टॉप, सेसेशन मीन्स स्टॉप। इंसिपिनियस हो गया। डिकेडेंस, एक बच गया डाउनफॉल, जब भी कोई चीज़ें डाउन होने लगता है। डिकेड, डिकेड मतलब उसकी डी, डी मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर, डाउनफॉल, ऐसे याद रखोगे डाउन फॉल। तो इस तरीके से निमोनिक आप बना सकते हैं अपनी तरीके से भी, ठीक है। तो नेसेंस का मतलब ही होता है आपका इंसिपाइनस, इंसिपाइनस, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट आंसर, इंसिपाइनस। चलिए 14 में नार्क। चलिए 14 जो 14वां है 14 नंबर पर, वो क्या है? नार्क। नार्क का मतलब ना ना ना, ना से याद करेंगे, है ना, ना करके याद रखेगा, ना 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 मतलब इरिटेट करना यार, मतलब किसी चीज़ को लेकर आप बार बार किसी को बोलते हो ना तो इरिटेट हो जाता है, इरिटेट करना यानी नार्क, इरिटेट करना। ओके। सोलेस, सोलेस का मतलब होता है कंफर्ट, कंफर्ट, सोलेस कंफर्ट। रेस्योर, रेस्योर्स का मतलब अस्वस्थ करना, अस्वस्थ करना। ओके। ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन मीन्स ड्यूटी होता है, ऑब्लिगेशन मीन्स दोस्तों ड्यूटी होता है, ऑब्लिगेशन मीन्स ड्यूटी। तो नार्क का मतलब इरिटेट करना, नार्क, ना 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 करके याद करेंगे नार्क। ओके, चलो अब हम बात करेंगे वर्ड नंबर 15 की। इक्लेसियल, इक्लेसियल का मतलब ई डबल सी, स्पेलिंग पर याद रखोगे, ध्यान दोगे। इक्लेसियल, इक्लेयर्स टॉफ़ी से याद रखोगे इसे, इक्लेयर्स टॉफ़ी से जो आपको बाज़ार में खाने को मिलता है, देखने को मिलता है ना, तो इक्लेयर्स टॉफ़ी से याद रखोगे इक्लेसियल। इसका मतलब क्या होता है? इसको चर्चली, चर्चली होगा इसका ऑप्शन, इक्लेसियल। ओके। इक्लेयर्स। प्रोफ्यूज का मतलब होता है डीप। ओके। सेकुलर, धर्मनिरपेक्ष, आप जानते हो इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री, है ना। प्रोफेन, प्रोफेन करप्ट को, करप्ट के सेंस में यूज करते हैं हम लोग, है ना, करप्ट के सेंस में यूज करते हैं प्रोफेन। प्रोफेन किसको यूज करते हैं? करप्ट, करप्ट, करप्ट के सेंस में हम यूज करेंगे प्रोफेन, PROFAN, प्रोफेन करप्ट। जो व्यक्ति करप्ट होते हैं उसे प्रोफेन कहते हैं। इक्लेसियल, इक्लेयर्स टॉफी से याद रखो आप, ठीक है। चलो नेक्स्ट वर्ड पर मूव करते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपके स्क्रीन पर है नेक्रेयस, नेक्रेयस, नेक्रेयस। तो नेक्रेयस का मतलब इसको याद कैसे रखोगे? इसको याद रखने का आप इसका निमोनिक अगर बनाना है, नेक, नेक मीन्स साइनी, नेक मीन्स साइनी, यानी नेक्रियस, नेक्रियस मीन्स साइनी, ब्राइट। ओके, नेक्रियस। ओके। ग्लीमिंग याद रखोगे, एक वर्ड वेरी फेमस जो अक्सर एग्जाम्स में देखा गया है SSC वगैरह में, ग्लीमिंग। लस्ट्रस, लस्ट्रस, नेक्स्ट वर्ड जो आपका है सिनोनिम्स, लस्ट्रस, लस्ट्रस। ओके, इसका सिनोनिम्स होगा क्या? नेक्रेस का, नेक्रेस का सिनोनिम्स आपका हो जाएगा इरिडेसेंट, इरिडेसेंट, इरिडेसेंट। इसको सिनोनिम्स, यहाँ पर और भी ऑप्शन है दोस्तों। मोनोक्रोमेटिक, मोनोक्रोमेटिक का मतलब तो मोनो, मोनो का मतलब सिंगल, है ना, सिंगल कलर। क्रोमैटिक, क्रोमैटिक कलर से याद रखोगे, जहाँ सिंगल कलर होता है, सिंगल कलर, उसको मोनोक्रोमैटिक, मोनोक्रोमैटिक। ग्लूम, ग्लूम सैड को सेंस में यूज करते हैं, सैड होता है ग्लूम, ग्लूमी। डल होता है ना। नेक्स्ट जो वर्ड है पेल, पेल का मतलब भी डल होता है दोस्तों, DULL, डल। चलिए नेक्स्ट वर्ड पर मूव करते हैं। नेक्स्ट वर्ड कॉर्निकोपिया, कॉर्नुकोपिया। तो कॉर्नुकोपिया का मतलब क्या होता है? इसको याद कैसे रखोगे? कॉर्न, कॉर्न से याद रखोगे, आप देखेंगे कॉर्न जो होता है, भुट्टा, बाल, मक्का जो होता है कॉर्न। ओके, तो बहुत ज़्यादा उसमें होता है, बहुत ज़्यादा होता है कॉर्न, कॉर्न। तो इसलिए इसे एबंडेंस के सेंस में याद रखोगे, एबेंडेंस, एबंडेंस,
एबंडेंस एबंडेंस ट्रेजर ट्रॉफ कहते हैं, ट्रेजर ट्रॉफ को कहते हैं, यानी कलेक्शन ऑफ थिंग्स को कहते हैं, कलेक्शन ऑफ थिंग्स। नेक्स्ट वर्ड है जो दोस्तों यहाँ पर मेलाइज, मेलाइज इल हेल्थ, जिसकी हेल्थ सही नहीं होती है उसको हम मेलाइज कहते हैं, इल हेल्थ। दोस्तों नेक्स्ट वर्ड जो है एवेराइस, एवेराइस, एवेराइस का मतलब एवेराइस ग्रीड के सेंस में यूज करते हैं। एवेराइस का मतलब होता है ग्रीड, लालची है ना, लोभी, ग्रीड। ओके, एवेराइस। तो यहाँ पर कॉर्नुकोपिया का मतलब ट्रेजर ट्रोफ का सेंस में यूज होगा, ट्रेजर ट्रोफ। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करते हैं, बीहोल्ड। दोस्तों आपके स्क्रीन पर ये रहा बीहोल्ड, बीहोल्ड का मतलब क्या होता है? बीहोल्ड हम लोग यूज करते हैं लुक, बीहोल्ड मीन्स ब्यूटी के सेंस में। ओके, जब भी ब्यूटी यानी लुक के सेंस में इसका सिनोनिम्स हो जाएगा लुक। ओके, अगर हम बात करेंगे जो आँखों को मतलब देखने में अच्छा लगता है, ब्यूटी लाई इन द आइज ऑफ द beholder, ऑफ द बीहोल्डर। बीहोल्ड का सिनोनिम्स लुक हो जाएगा। बर्डन आपको पता ही है। फॉर्चुनेट, फॉर्चुनेट का मतलब लक्की होता है, फॉर्चुनेट लक्की को सेंस में यूज करते हैं। प्रेडिक्ट, प्रिडिक्ट पहले से आप किसी को फोरटेल करके बता, भविष्यवाणी कर लेते हो, बता देते हो, उसको प्रेडिक्ट करना, प्रेडिक्ट करना। ओके, फोरटेल करना। ओके, चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपकी स्क्रीन पे है रोब। रोब का मतलब होता है वस्त्र। रोब का मतलब क्या होता है दोस्तों? वस्त्र, वस्त्र यानी हम लोग क्लॉक रूम, क्लॉक रूम आप देखेंगे स्टेशन वगैरह आप जाते होंगे तो कुछ अपने बैग वगैरह रखने के लिए क्लॉक रूम ढूंढते हो, क्लॉक रूम। इसको क्लॉक रूम से यहाँ वहाँ पर अपना वस्त्र वगैरह जो भी अपना लगेज है वो सारे चीज़ों को आप रखते हो, क्लॉक रूम कहते हैं। यानी रोब का मतलब होता है क्लॉक। रॉबरी आपको पता ही है, डकैती, मिसहैप, मिसहैप, मिसहैप का मतलब होता है ट्रेजेडी। मिसहैप का मतलब क्या होता है? ट्रेजेडी। मिसहैप मीन्स ट्रेजेडी। ओके, सक्सेस आपको मालूम ही है, ठीक है, कामयाबी। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड वर्ड नंबर 20 को देखते हैं। वर्ड नंबर 20 हैरोइंग। हैरोइंग का मतलब होता है दोस्तों, इसको एक्सपीरियंस से याद रखो। हैरो का मतलब एक्सपीरियंस, ठीक है। इसकी नोमैनिक अगर बनाओगे तो एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस से याद रखो, ठीक है। तो हैरोइंग, एक्सक्रूसिएटिंग, एक्सक्रूसिएटिंग, इसका ऑप्शन जो हो जाएगा एक्सक्रूसिएटिंग यानी टॉर्चरिंग, टॉर्चरिंग, टॉर्मेंटिंग। इससे भी वर्ड आपको देखने को, एक्सट्रीमिनेट का मतलब होता है रिजेक्ट करना, रिजेक्ट करना। असम तो आपको पता ही है, सुपर सैड, उदास। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपके स्क्रीन पर इथेरियल, इथेरियल है ना। इथेरियल कैसे याद रखोगे? जो रियल नहीं होता है उसको बोलेंगे अनरियल, यानी ऑप्शन अनरियल, इथेरियल। ओके, इथेरियल, अनरियल मतलब जो रियल नहीं, मतलब डुप्लीकेट की बात नहीं हो रही। हेवेनली, अनवर्ल्डली, स्पिरिचुअल, जो आप मतलब रियलिटी में नहीं जान सकते, जिसे प्रिडिक्ट कर सकते, बियॉन्ड आवर लेवल के सेंस में स्पिरिचुअल हो सकता है। स्पिरिचुअल, आत्मा को किसी ने आज तक नहीं देखा। स्पिरिचुअल, हेवेनली, हेवन कितना बड़ा है ना, किसी ने नहीं जाना है। अनवर्ल्डली, अनवर्ल्डली, इस भी वर्ड को आप याद रखेंगे। चलिए, इनडेलिकेट का मतलब होता है इनसेंसिटिव, वल्गर। इनडेलिकेट का मतलब क्या होता है? इनसेंसिटिव,
डैट मीन्स वल्गर भी होता है इसका अनदर सिनोनिम्स, वल्गर, वल्गर, एरी, एरी मीन्स हवादार, एरी, एरी मीन्स हवादार, हवादार, याद रखेंगे क्योंकि हर एक एक वर्ड को, हर एक एक ऑप्शन को मैं आपको क्लियर करवा रहा हूँ यहाँ पर। सब्सटेंशियल, सब्सटेंशियल मीन्स जो अमाउंट में बहुत ज़्यादा होता है ना, सफिशिएंट, प्रचुर मात्रा में, उसको हम लोग सब्सटेंशियल कहते हैं, लार्ज इन अमाउंट। ओके, लार्ज इन अमाउंट, ठीक है। चलो आगे हम बात करेंगे, नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करते हैं, और नेक्स्ट वर्ड आपके स्क्रीन पे ये रहा 22, बंको। बंको का मतलब क्या होता है? बंको, बंक से याद रखेंगे, जब हम लोग छोटे स्कूल में पढ़ते हैं 10th 11th में, तो बंक करते हैं स्कूल, चीट करते हैं, तो इसको निमोनिक आप बंक से याद रखोगे। यानी ट्रीजन, ट्रीजन, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ट्रीजन, बंक करते हैं, ट्रीजन, कोई भी रीजन के वजह से बंक कर देते हैं, आपको पढ़ने का मन नहीं है ना। चलिए, बाकी तो बंकर वगैरह याद ही होगा आपको। चलिए अब हम बात करेंगे 22, आपके स्क्रीन पर 22 हो चुका है, 23 हम लोग देखेंगे, 23 हम लोग देखेंगे, और स्क्रीन पर ये रहा 23, प्रीकॉशियस। प्रीकॉशियस का मतलब होता है वैल्यूएबल, बहुत ज़्यादा, हम लोग बहुत टैलेंटेड को कहते हैं, टैलेंटेड, प्रोडिजी, है ना, वैल्यूएबल, 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 प्रोडिजी, प्रोडिगी, प्रोडिगी, प्रोडिगी। आपको याद है कोटा फैक्ट्री में जो आपका एक ट्यूशन का नाम दिया जाता है, प्रोडिगी, तो प्रोडिगी क्लासेस, प्रोडिगी का मतलब होता है, मैंने बताया है, जो पार्ट 1 या पार्ट 2 के सिनोनिम्स में आप देख लेंगे, अगर आपने नहीं देखा है तो। प्रोडिगी का मतलब होता है जो बच्चों को शुरू से, बिगिनिंग ऑफ द स्टेज, ओके, बिगिनिंग ऑफ द स्टेज से वो बच्चों को टैलेंट बनाने की कोशिश करते हैं, है ना, टैलेंट बनाते हैं, उन्हें समझाते हैं, पढ़ाते हैं, बुझाते हैं, तो उसको प्रोडिगी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोडिगी। अब प्रोडिगी का मतलब होता है आपका, सॉरी, जीनियस। ओके, यहाँ प्रिकॉशियस, प्रिकॉशियस का सेंस में यहाँ पर यूज़ किया गया है, वैल्यूएबल के सेंस में यूज़ किया गया है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहले अनाउंस तो होगा नहीं, सफिशिएंट के सेंस में यूज़ करेंगे, है ना, सफिशिएंट, एडवांस या कन्वाइंस्ड, कोजेंट, कोजेंट, कन्वाइंस्ड, कोजेंट, तो इसका हो जाएगा कोजेंट। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 24 की तरफ। 24 में हम लोग देखेंगे एगे, एजेइस, एजिस, एजिस का मतलब होता है एजिस, एजिस मीन्स प्रोटेक्शन के सेंस में यूज करेंगे, प्रोटेक्शन के सेंस में, एज से याद रखेंगे, जब जैसे जैसे हमारा एज बढ़ता है तो इससे वैसे हमें प्रोटेक्शन की ज़्यादा ज़रूरत होती है ना। प्रोटेक्शन, गार्जियन, प्रोटेक्शन, गार्जियन, है ना। एग्रावेट, एग्रावेट का, एग्रावेट प्रोवोक के सेंस में यूज करते हैं, प्रोवोक, वॉर्सन, प्रोटेक्शन हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट वर्ड पर, इन्फिनेटिसिमल, इन्फिनाइटिसिमल, इन्फिनाइटिसिमल, तो याद रखेंगे इसको, इन्फिनिटिसेबल, इन्फिनिटिसिमल, तो अनंत, अनंत के सेंस में यूज करेंगे लार्ज, है ना, अनंत। इन्फिनाइट, इसको याद रखने का तरीका याद, इन्फिनाइट, इन्फिनिट का मतलब होता है अनंत, इन्फिनाइट का मतलब अनंत। ओके, इन्फिनिटिसिमल, तो इसका हो जाएगा इनसिग्निफिकेंट, इनसिग्निफिकेंट, अनअवेस्ड, अनअवेस्ड का सेंस हम लोग अनअसेम्ड, अनअसेम्ड, ओके, बेशर्म के सेंस में अनअवेस्ड, बेशर्म के सेंस में यूज करते हैं हम लोग, बेशर्म। इनसिग्निफिकेंट आपका अनइम्पॉर्टेंट, इसका सिनोनिम्स इन्फिनिटिसिमल का अनइम्पॉर्टेंट,
लेस इन अमाउंट, गैलेंट नहीं होगा, बोल्ड। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। फेटिस, फेटिस यहाँ पर हम लोग देखेंगे। फेटिस तीव्र इच्छा, जिसमें तीव्र इच्छा डिजायर होती है, उसे फेटिस कहते हैं। तीव्र इच्छा वाले व्यक्ति को, है ना, तीव्र इच्छा वाले व्यक्ति को हम लोग क्या कहते हैं? फेटिस कहते हैं, डिजायर कहते हैं। ऑकवर्ड, ऑकवर्ड मतलब स्ट्रेंज के सेंस में हम लोग यूज करेंगे। स्ट्रेंज, ऑकवर्ड, स्ट्रेंज। रिक्रूटमेंट, रिक्रूटमेंट तो आपको पता है, रिक्रूटमेंट लर्निंग आपको पता है। चलिए, इसका आंसर डिजायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिजायर। नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करते हैं। 27, रेत। रेत का हम लोग याद करेंगे, रेत यानी WRAITH। या ध्यान रखेंगे दोस्तों, रेत एक रैत भी होता है, रैत। रैत का मतलब एंगर होता है, एंगर। यहाँ पर WRAITH, आई हटा दे रहे हैं तो एंगर हो जा रहा है, और आई रखते हैं तो स्पिरिट होता है। रेत का मतलब क्या होता है? स्पिरिट, आत्मा। स्पिरिट यानी आत्मा के सेंस में। वेल, वेल का मतलब होता है क्राई। ओके, क्राई। लैमेंट, बीइंग पता ही होगा आपको, जीव के सेंस में यूज करते हैं। योर, स्टरियर्स, पास्ट के सेंस में स्टर ईयर्स, पास्ट के सेंस में हम लोग यूज करते हैं स्टर ईयर्स, योर। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट वर्ड 28, टेंसाइल। टेंसाइल, टेंशन से याद रखोगे, टेंसाइल, टेंशन से याद रखो तनाव, टेंसाइल। ओके, तो इसका क्या हो जाएगा? स्ट्रेचेबल, स्ट्रेचेबल क्या हो जाएगा? रिलैक्स, आपको पता ही है। एंक्सियस, ओके, एंक्सियस नहीं होगा, वरीड नहीं होगा, चिंतित करना नहीं होगा। टेंशन से याद रखो इसे, टेंसाइल, टेंशन से याद रखो, ठीक है। स्ट्रेचेबल, किसी चीज़ की खींचातानी। फॉल, फॉल का मतलब एक प्रकार का फॉल, आउल से याद रखोगे। आउल एक क्या होता है? बर्ड को, बर्ड को कहते हैं। यानी फॉल, फॉल एक देखो, फॉल FOUL, फॉल मीन्स मिस्टेक होता है दोस्तों, फॉल मीन्स मिस्टेक होता है। और एक होता है फॉल गेम, अनफेयर, मतलब आपको फॉल गेम, फॉल गेम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ देखते हैं। आज के वीडियो के सबसे लास्ट क्वेश्चंस। रैबिड, रैबिड हम लोग देखेंगे। रैबिड से याद रखो, मैड। ओके, रैबिज से याद रखो, रैबिज। रैबिज जब डॉगी काटता है तो रैबिज बीमारी होती है। ओके, रैबिज। लूनाटिक, लूनैटिक, लूना से याद रखो, मैड। रैबिड का मतलब होता है मैड, लूनैटिक, मैड। ओके, लूनैटिक मीन्स रैबिड, मैड। इंडिफरेंट, एपथेटिक, उदासीन, एपथेटिक। मेथोडिकल का मतलब होता है प्लान करना, प्लान करना। चलिए काम, काम का मतलब साइलेंट होता है दोस्तों। चलिए आज यहीं रहने देते हैं, नहीं तो वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगी, लंबी हो जाएगी। और ये वीडियो को स्किप नहीं करना है, बार बार इसे देखना है 2, 3, 4 टाइम्स, मेनी टाइम्स, जब तक ये याद ना हो जाए। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक अपनी स्टडी जारी रखिए। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग दोस्तों। और वीडियो को शेयर करना नहीं भूलेंगे। आपकी एक शेयर और लाइक मुझे मोटिवेट करता है, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों।